जान है चला है कहाँ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे थिंग्स होते हैं क्या जो केमिकली रिएक्ट होकर ही होते हैं। जैसे कि हमारे डेली लाइफ में जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद जो डाइजेशन होता है तो वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा एक केमिकल प्रोसेस है, जिसके बाद जो हमारा फूड जो है वो क्या होता है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो उसी तरह सबसे पहले हम लोग डिफाइन देखते हैं किसका, केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस द प्रोडक्ट। इसके कहने का अर्थ ये है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ की एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है या एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि यहाँ पर Mg+O2 किया, जब मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये हमें केमिकल रिएक्शन कराने के बाद मिला। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एज अ प्रोडक्ट कहेंगे, और Mg+O2 जो है एज अ रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट कहने का अर्थ ये है कि जो रिएक्शन के पहले जो भी कंपाउंड्स होते हैं, रिएक्शन के पहले मतलब कि एरो के पहले जो भी कंपाउंड है जिससे हम लोग करके, जिस कंपाउंड के हेल्प से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट कहने का अर्थ है जो रिएक्शन कराने के बाद जो सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होता है, किसके बाद, जो रिएक्शन कराने के बाद जो सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने समझ लिया केमिकल रिएक्शन किससे कहते हैं। अब आगे देखना हम लोगों को केमिकल रिएक्शन कैसे समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, उसका पहचान कैसे करेंगे। तो इसके थ्रू कुछ केमिकल रिएक्शन है, कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट क्या है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब ये है कि जब कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड का हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें स्टेट का चेंज हो रहा है। जैसे कि इसे एग्जांपल में ले सकते हैं, जब कैंडल को जब हम कंबशन रिएक्शन कराते हैं, कंबशन रिएक्शन जब कैंडल का कराते हैं तो क्या होता है, कैंडल जो होता है वैक्स के फॉर्म से मतलब सॉलिड के फॉर्म से लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कैंडल में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर के लिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड जो होता है वो साइट्रिक एसिड और पोटासियम परमैंगनेट के बीच में जब रिएक्शन कराएंगे, साइट्रिक एसिड और पोटासियम परमैंगनेट के बीच में जब रिएक्शन कराते हैं तो उसका कलर जो होता है चेंज हो जाता है। मतलब कि साइट्रिक एसिड और जो ये पोटासियम परमैंगनेट का जो कलर होगा वो क्या होगा, पर्पल कलर का होगा। वो दोनों को जब एक साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो कलर जो होता है पर्पल कलर से कलरलेस हो जाता है, उसके कलर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में उसमें गैसेस का रिलीज़ होना कहलाता है। जिसमें गैसेस का रिलीज़ हो रहा है वो क्या कहलाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। जैसे कि जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम जब रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो उसमें क्या होगा, जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा जो एक एक्वस सॉल्यूशन है। उसके साथ साथ जो मेरा हाइड्रोजन गैस बचेगा वो गैस के फॉर्म में रिलीज़ होकर अलग हो जाएगा। तो ये जो गैस के फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है इसको क्या कहेंगे हम लोग, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस कहेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि तापमान में बदलाव होना। जब तापमान में बदलाव होता है तो भी क्या होता है, वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि हम लोग क्विकलाइम, जो चूना हुआ उसको जब हम पानी में डालेंगे, चूने को जब हम पानी में डालते हैं, ऐसे चूने का फॉर्मूला पता है क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड उसको कहते हैं। उसको जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, सिलेक्ट लाइम का बनाता है, जो कि क्या होता है, सिलेक्ट लाइम को फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो जैसे ही हम जब वो चूना को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो पानी जो होता है, पानी का टेम्परेचर ऐसे नॉर्मल होता है, डालने के बाद वो क्या होता है, थोड़ा हीट हो जाता है, उसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है। वो पानी जो होता है नॉर्मल से थोड़ा हीट हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर का प्रॉपर्टी शो कर रहा है।
अब आगे ये लास्ट है हमारा पांचवा जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, मतलब प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करना। जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। तो किसका केमिकल रिएक्शन कराएंगे, तो जैसे हमारा एक कॉमन रिएक्शन है, जब बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा, हमको बेरियम सल्फेट बनाएगा जो प्रिसिपिटेट होता है, और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा जो एक एक्वस सॉल्यूशन है हमारा। यही जो फॉर्मेशन कर रहा है प्रिसिपिटेट का, जो बेरियम सल्फेट जो है वो क्या कहलाता है हमारा, यही कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। इसी से हम लोग क्या समझते हैं, ये पांचवा प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी से हम लोग समझ रहे हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन का हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे है क्या, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो जो केमिकल रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, जो बना रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद क्या बना मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसी को जब हम उसके केमिकल इक्वेशन, उसी को केमिकल इक्वेशन उसी कहते हैं जो उसके सिंपल को रिप्रेजेंटेशन कराता है। जैसे कि Mg+O2, क्या किया, Mg+O2 इक्वल टू मैग्नीशियम MgO2, MgO बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये जो मैंने उसके सिंबल्स, कंपाउंड के जो सिंबल्स यूज़ करके जो इक्वेशंस बनाए, वही क्या कहलाता है, वही हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। बस दैट्स इट, इतना ही है।